नमस्कार। 21 सितंबर 2025 से H1B वीज़ा जो धारक हैं, टोटल इसकी संख्या 65,000 है, जिसमें से ताज्जुब की बात है कि भारत में भारतीय जो नागरिकों की इसमें जो संख्या है वह 71% है। कहने का मतलब यह है कि 65,000 में से 42 से 43,000 भारतीय नागरिक हैं जो कि अमेरिका में कार्य करते हैं किसी बड़ी बड़ी कंपनियों में, जिसमें जो पहले H1B वीज़ा के तहत पहले इसकी जो राशि जो थी वह शुल्क जो था वह $10,000 का था, लेकिन इसकी अभी जो राशि है वह 10 गुना अधिक कर दी गई है। कहने का मतलब यह है कि वह $10,000 से $1,00,000 चुकाना पड़ेगा उन तमाम लोगों को जो कि किसी कंपनी में संलग्न है और वो अमेरिका में कार्य कर रहे हैं। यह लागू हो गया है आपका 21 सितंबर 2025 से। कहने का मतलब यह है कि भारतीय रुपए में अगर हम बात करें तो 88 से 90 लाख रुपया हो जाते हैं। सीधे अर्थ में अगर हम समझना चाहें तो इसका मतलब यह हुआ कि मान लीजिए कोई व्यक्ति है जो भारतीय है और वह किसी इंजीनियरिंग कंपनी में काम करने के लिए वह अमेरिका गया हुआ है। अमेरिका में अगर वो किसी कंपनी में अगर वो काम कर रहा है, अगर उसको पैकेज मिला है 2.5 करोड़ रुपए सालाना पैकेज, जिसमें से 88 से 90 लाख रुपए उसे उस कंपनी को देने होंगे इसलिए ताकि वह H1B वीजा के तहत क्या कर सके, कार्य कर सके। तो आइए समझते हैं इसके पूरी रूपरेखा को और जानने का प्रयास करते हैं कि आखिर में H1B वीजा धारक जो है इसके ऐसा लागू करने से मतलब ये जो संख्या है, ये जो राशि है 1 लाख से मतलब $10,000 से जो $1,00,000 रुपए जो की गई है, इस पे भारतीयों के ऊपर में क्या असर पड़ेगा, यानी कि भारतीय की जीडीपी में भी किसका क्या असर होगा। तो आइए समझते हैं और यहाँ के लोगों के लिए भी क्या असर पड़ेगा उसे समझने का हम प्रयास करते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है कि H1B वीजा आखिर में है क्या, तो H1B वीजा एक गैर अप्रवासी यानी कि नॉन इमिग्रेंट वीजा है जो अमेरिका की सरकार द्वारा उन विदेशी नागरिकों को दिया जाता है जो किसी अमेरिकी कंपनी या नियोक्ता एम्प्लॉयर के लिए काम करना चाहते हैं। इसकी संख्या कितनी है? टोटल H1B वीजा के तहत कितने लोग कार्य करते हैं, कितने लोग को यह दिया जाएगा? 65,000, जिसमें से 71% जो है वो क्या है, भारतीय है। करीब करीब जो संख्या है वो कितनी है? 42,000 रुपए, 42 से 43,000 रुपए। क्लियर है? आगे पढ़ते क्या लिखा है कि यह वीजा मुख्य रूप से स्पेशलाइज्ड जॉब यानी कि विशेष कौशल वाली नौकरियों के लिए होता है। जैसे अगर एग्जांपल के बारे में बात करें तो आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, दूसरा इंजीनियरिंग, तीसरा आपका मेडिकल जिसमें संबंधित है आपका डॉक्टर्स, नर्सेस और हेल्थ वर्कर्स। तो ये जो राशि है ना, जो कि आपका बात किया गया पहले $10,000 था, अभी $1,00,000 रुपए चुकाने जो पड़ेंगे। कहने का मतलब है भारतीय रुपए में अगर बात करें तो 88 से 90 लाख रुपए जो चुकाने पड़ेंगे वो उन कंपनियों को चुकाने पड़ेंगे जो स्पेशलाइज, जो ये लोग जो इनसे संबंधित, इस टॉपिक से संबंधित जो व्यक्ति विशेष हैं, कंपनी उनके लिए वो पैसा चुकाएगी। और ये जो पैसा जो चुकाया जाएगा, ये जो पैसा जो दिया जाएगा वो वन टाइम होगा। क्लियर है? ये भी आप ध्यान में रखेंगे। दूसरा, रिसर्च के लिए अगर कोई व्यक्ति जो है वो काम करने के लिए अगर अमेरिका गया है, कोई अगर भारतीय है, फाइनेंस से संबंधित है, आर्किटेक्चर है और यह अन्य प्रोफेशनल फील्ड है। यानी कि ये क्या है, ये कुछ टॉपिक जो था जो कि विशेष कौशल वाली नौकरियों के लिए होता है। ये एग्जांपल था जिसके तहत अगर कोई व्यक्ति विशेष हो, न केवल भारतीय, यहाँ पे भारतीयों के बारे में मैं इसलिए बात करूँ क्योंकि यहाँ भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा उसको समझाने का मैं प्रयास कर रहा हूँ उन तमाम नागरिकों को जो कि विदेशी हैं, यानी कि जो अमेरिका में नहीं रह रहे हैं। आगे देखते हैं क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा हुआ है कि HIB वीजा की प्रमुख शर्तें क्या हैं। तो इसका प्रमुख शर्त यह है कि इसका जो समय सीमा है वह 3 साल के लिए मिलता है, आगे से 6 साल तक बढ़ाया जा सकता है वो कंपनी के द्वारा। एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीजा क्या है कि इसे खुद से अप्लाई नहीं किया जा सकता, आपके लिए किसी अमेरिकी नियोक्ता यानी कि कंपनी एम्प्लॉयर को स्पॉन्सरशिप देना पड़ता है इस चीज के लिए। दूसरा क्या लिखा है, डुअल इंटेंसिव वीजा। इसका मतलब यह है कि आप अमेरिका में काम करते हुए ग्रीन कार्ड यानी कि परमानेंट रेसिडेंसी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। और कोटा सिस्टम का मतलब क्या हो गया, यानी कि लॉटरी सिस्टम। हर साल अमेरिका सरकार HIB वीजा की संख्या सीमित, अच्छे से समझिएगा, सीमित रखती है। क्यों सीमित रखती है और इसकी संख्या क्या है? सीमित की जो संख्या कितनी है तो वह है आपके लगभग 65,000 वीजा सामान्य श्रेणी में और 20,000 वीजा अमेरिका से मास्टर्स PhD डिग्री वालों के लिए रखे जाते हैं। यानी कि कहने का मतलब यह है कि अक्सर लॉटरी सिस्टम से यह किया जाता है, जो कि 65,000 H1B वीजा के तहत जारी किया गया है। तो इसका मतलब यह है कि अभी जो डोनाल्ड ट्रंप जो है वहाँ के जो राष्ट्रपति बने हुए हैं, तो वह अलग अलग भारत के ऊपर में क्या कर रहे हैं, वो काउंटर करने के लिए भारत के ऊपर टैरिफ लगा दिए हैं 50%। और फिर उसके बाद हम ये देखने को मिल रहा है कि उन्होंने H1B वीज़ा का जो दायरा है, और वो जानते हैं कि भारत में अभी क्या है, त्योहारों का माहौल चल रहा है,
जो कि आपका आज से क्या हो गया, नवरात्रि स्टार्ट हो गया है। तो ऐसे में वह तमाम लोग जो विदेश में काम, अमेरिका में काम कर रहे हैं, वो छुट्टी के लिए क्या होंगे, अपने घर आएंगे। तो ऐसे में कल में ये नोटिस जारी हुआ 21 सितंबर 2025 को कि जो भी H1B वीज़ा के तहत, H1B वीज़ा के तहत जो भी कार्य कर रहे हैं उन्हें वापस उन कंपनियों द्वारा उस व्यक्ति विशेष को बुला लिया जाए। अगर वो नहीं आते हैं तो उनका जो ये वीज़ा है पूरी तरह से रद्द कर दिया जाएगा। तो ये जो है नोटिस जारी हुआ 21 सितंबर 2025 को, और इसकी राशि जो है वो $10,000 से $1,00,000 कर दी गई है। उम्मीद करते हैं कि ये जो टॉपिक है जो कि संबंधित था आपका संबंधित था H1B वीज़ा से, समझ में अच्छी तरह से आया होगा। क्लियर है? तो आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।